गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम क्वेश्चन नंबर 9 तक कर चुके थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 से करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में उन्होंने कहा है इफ y इज इक्वल टू cot इनवर्स अंडर रूट cos x माइनस tan इनवर्स अंडर रूट cos x, then prove that sin y is equal to tan स्क्वायर x by 2। ये बच्चों में प्रूव करना है। ये रिलेशन हमें दे रखा है y और x में, और ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ पर tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला बनाएंगे, सही। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे tan में कन्वर्ट कर लेंगे। सॉल्यूशन वी हैव y इज इक्वल टू cot इनवर्स अंडर रूट cos x माइनस tan इनवर्स अंडर रूट cos x। अब देखिए इसे हम tan में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। तो cot इनवर्स x जो होता है वो tan इनवर्स 1/x के बराबर होता है। cot इनवर्स x जो होता है वो tan इनवर्स 1/x के बराबर होता है, अगर x जो है वो ग्रेटर देन 0 हो तो इसे हम लिख देंगे tan इनवर्स 1/अंडर रूट cos x, और ये एज इट इज। अब यहाँ पर हम tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो वो क्या आएगा बच्चों, y इज इक्वल टू tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो y किसके बराबर आएगा, tan इनवर्स, यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, रूट cos x। तो ये आ गया 1 माइनस, ये इधर चला जाएगा cos x अपॉन 2। अब देखिए ये यहाँ पर हमें मेन ऑब्लिक ये दे रखा है, तो इसको हम पलट कर ऊपर लेकर जाएंगे। तो ये आ जाएगा बच्चों, और इसको इधर ले लीजिए, tan y इज इक्वल टू 1 माइनस cos x अपॉन 2 टाइम्स रूट cos x। अब देखिए आपको tan y की वैल्यू तो मिल गई, tan y की हेल्प से हमें क्या करना है, sin y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये बड़े आराम से कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले tan y की हेल्प से sec y निकाल लेंगे। वी नो sec y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर y। तो 1 प्लस tan y हमें ये दे ही रखा है मैंने, 1 माइनस cos x का होल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ अंडर रूट cos x का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पे सेक वाई तो हमें दे रखा है, तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 cos x। क्लियर है बच्चों। और नेक्स्ट इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा 4 cos x, और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो sec y तो कितना आएगा, 1 प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 cos x अपॉन 4 cos x।
तो सेक वाई कितना आएगा, इसे सॉल्व कर लीजिए, 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और यह आ जाएगा 2 रूट कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो सेक वाई आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन ट्वाइस ऑफ अंडर रूट कॉस एक्स। अब देखिए हमें tan x की वैल्यू पता है और tan y की वैल्यू पता है, sec y की वैल्यू पता है, इन दोनों को डिवाइड कर कर आप सबसे पहले देखिए sin y होता है किसके बराबर होता है, sin y होता है tan y अपॉन sec y के बराबर। तो हमें tan y भी पता है, sec y भी पता है, दोनों को डिवाइड करके हम क्या करेंगे, sin y निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ हम लिखेंगे वी नो डेट साइन वाई किसके बराबर होता है, वो होता है tan y अपॉन sec y के बराबर। तो tan y ये दे रखा है और sec y ये दे रखा है। देखिए ये टर्म इससे कट जाएगी, तो यहाँ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब देखिए इनका डायरेक्ट फार्मूला पता होता है हमें, 1 माइनस कॉस एक्स का क्या फार्मूला होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसका 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, ये कितना जाएगा, tan स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये बच्चों हमारी साइन वाई की वैल्यू क्या जाएगी, tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 तो काफी इजी है, तो ये आप खुद कर लीजिएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 पे उन्होंने कहा है इफ cos इनवर्स x बाई ए प्लस cos इनवर्स y बाई बी इज इक्वल टू अल्फा, देन प्रूव दैट, तो हमें प्रूव करना है बच्चों, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी इंटू कॉस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। ये रिलेशन बच्चों हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को हम किस तरह से करते हैं। हम बच्चों सबसे पहले इसे तो ए लेट कर लेंगे और इसे बी लेट कर लेंगे। लेट cos इनवर्स x बाई ए इज इक्वल टू कैपिटल ए, cos इनवर्स y बाई बी इज इक्वल टू कैपिटल बी। तो देयरफॉर इसे हमने a माना है, इसे b माना है, तो a प्लस b किसके बराबर आ गया, अल्फा के बराबर आ गया। सही। अब देखिए अब हमें क्या करना होता है, अगर ये क्वेश्चन cos में दिया होता है तो दोनों तरफ हम cos अप्लाई कर देंगे। अगर ये क्वेश्चन tan में दिया होता तो दोनों तरफ हम
10 अप्लाई कर देते हैं। क्लियर है? अच्छा, अगर दोनों तरफ साइन दिया, अगर साइन दिया तो यहाँ पे टर्म्स में तो हम दोनों तरफ साइन अप्लाई कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पर कॉस अप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस अल्फा। अब देखिए, अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। कॉस ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस अल्फा। अब देखिए, कॉस ए किसके बराबर होगा, इसको जब आप इधर ले जाओगे तो कॉस ए किसके बराबर आ जाएगा, एक्स बाई ए के, और कॉस बी इसको इधर ले जाओगे तो कॉस बी हो जाएगा, वो आ जाएगा वाई बाई बी के बराबर। इसे हम कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और इसको भी कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो देखिए, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको हम इधर ले जाएंगे और इसको इधर, तो कितना आ जाएगा, एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस ए किसके बराबर है, यहाँ पर इसे इधर ले आएंगे एक्स बाई ए के, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर। और ये बच्चों कॉस बी किसके बराबर होगा, वाई बाई बी के, तो ये आ जाएगा 1 माइनस वाई बाई बी का होल स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ से रूट हट जाएगा, क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब देखिए, ये टर्म तो इससे चली जाएगी। अब बाकी वो क्या करेंगे, रीअरेंज कर लेंगे। कैसे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इधर ले आएंगे, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इधर ले आएंगे, और माइनस 2xy अपॉन ए बी इंटू कॉस अल्फा यहीं रहने देंगे, और इसको इधर ले आएंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब देखिए, ये तो हमारा मैच कर ही रहे, सही, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये बच्चों हमें प्रूव करना है। अब देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के दो पार्ट है बच्चों, और दोनों में हमें इवैल्यूएट करना है। तो इसमें उन्होंने हमें दे रखा है tan ऑफ ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स 1/5 माइनस π/4। फर्स्ट पार्ट में तो बच्चों हमें इसे इवैल्यूएट करना है।
तो देखिए इसे करने का क्या तरीका है, हम सबसे पहले इसे 10 में कन्वर्ट कर देंगे, सही। तो π/4 को तो हम लिख सकते हैं 10 इनवर्स 1, और इसे भी हम 10 इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ से 2 हटाना है। तो देखिए 2 10 इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, 10 की फॉर्म में होता है 10 इनवर्स 2x/1 माइनस x²। देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे 10 और यहाँ पे 2 10 इनवर्स x का क्या फॉर्मूला होता है, 10 इनवर्स 2x/1 माइनस x², और इसे भी 10 में कन्वर्ट कर लेंगे 10 इनवर्स 1, सही। अब देखिए यहाँ पे 10 इनवर्स a माइनस 10 इनवर्स b का फॉर्मूला इजीली हम यहाँ पर लगा लेंगे, क्लियर है। उससे पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ आ रहा है 10 इनवर्स 2/5/1 माइनस 1/25, और ये 10 इनवर्स 1, ये आएगा 10 इनवर्स 2/5, और ये कितना आएगा 24/25। तो अब देखिए अब इसको हम पलट कर ऊपर ले जाएंगे, क्या आएगा 10 इनवर्स 2/5 इंटू 25/24 माइनस 10 इनवर्स 1। तो ये आ गया 10 इनवर्स, इसे कैंसिल आउट कर दीजिए 12, और ये आ जाएगा 5, तो 5/12। फिर अच्छा अब देखो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे 10 इनवर्स a माइनस 10 इनवर्स b का। तो इसका क्या फॉर्मूला था बच्चों, 10 इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस a। क्लियर बच्चों। हाँ देखिए इसे हम सॉल्व, ये 10 इनवर्स x किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है, तो ये जो आएगा वो हमारा फाइनल आंसर। ये कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे हम ले लेंगे 12, 5 माइनस 12 प्लस 5, तो 12 से 12 कट जाएगा, ये कितना आएगा -7/7। ये आंसर बच्चों हमारा आएगा। अब देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है, देखिए सेकंड पार्ट में इन्होंने कहा है हमें सॉल्व करना है 10 ऑफ हाफ cos इनवर्स √5/3, इसे बच्चों में सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे हमें 10 दे रखा है, तो यहाँ पे हम पूरी टर्म को 10 इनवर्स में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। तो अब उसका तरीका देखिए, अब फॉर्मूला देखिए, cos और 10 इनवर्स में कोई रिलेशन होता है, तो 2 10 इनवर्स x का फॉर्मूला होता है बच्चों cos इनवर्स 1 माइनस x²/1 प्लस x²। तो हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, क्लियर है। तो आप देखिए इस 2 को आप इधर ले जाइए, क्लियर है। या एक और तरीका है, अगर इसको अप्लाई करने में अगर आपको दिक्कत आ रही है, हम इसे पहले 10 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो
सही। तो ये क्वेश्चन बच्चों आप खुद से करेंगे, इसको नहीं आएगा तो मैं ऐसे प्रॉब्लम आपको बता दूंगा, ठीक है। या तो अब ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिएगा, या फिर ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आपके लिए बेटर रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में मैंने कहा है इफ tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा, then prove that x स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, साइन 2 अल्फा के बराबर। ये बच्चों हमें प्रूव करना है। ये रिलेशन बच्चों हमें दे रखा है और इसे हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखिए पहले तो हम क्या करेंगे, इसको या तो रैशनलाइज कर लो या फिर एक्स स्क्वायर की जगह cos थीटा पुट कर लो, वो आपकी मर्जी है, सही। तो यहाँ पे हम करेंगे tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका बच्चों रैशनलाइज कर लेते हैं। तो देखिए जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पर दोनों सेम नंबर है तो होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी, ले बच्चों। अच्छा इसको मैं इधर ले जाता हूँ तो ये कितना बन जाएगा, 10। अब देखिए स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे स्क्वायर से रूट हट जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर से रूट हट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, फिर आगे 2 माइनस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4 और यहाँ पे 1 से 1 कट जाएगा, कितना आएगा 2x स्क्वायर। 2 कॉमन लेके काट दीजिए।
तो बच्चों किसकी वैल्यू आई अभी? ये tan अल्फा की वैल्यू आ गई है। सही। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर लेंगे एक्स स्क्वायर को। सही, एक्स स्क्वायर को हम ऐसे पे हम पुट करेंगे जिससे कोई ना कोई फॉर्मूला बन जाए। तो देखिए यहाँ हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर को साइन थीटा, तो आ जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन इक्वल टू tan अल्फा। तो ये आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का क्या फॉर्म होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो 2 से 2 कट जाएगा, इससे ही तो क्या आएगा tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू tan अल्फा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको साइन थीटा में कन्वर्ट कर देंगे। हम क्या करेंगे, एक ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें साइन और कॉस में आपस में रिलेशन दिया हुआ। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है साइन 2 थीटा का, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे बच्चों यहाँ पर। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पर हमें साइन 2 अल्फा निकालना है। वी है साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। tan अल्फा की वैल्यू लिख दीजिए। क्लियर है बच्चों? तो अब ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों, ये इससे कंपेयर कर लीजिए, ये बन जाएगा साइन थीटा, और साइन थीटा किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर। यही बच्चों में प्रूव करना है। क्लियर है? एक बार दोबारा समझ लीजिए, यहाँ तक तो बड़े आराम से आप कर लोगे, इसके बाद ही दिक्कत आती है। सही, हमारे पास साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला है। साइन 2 अल्फा का क्या फॉर्मूला होता है, 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। क्लियर है? tan अल्फा की जगह मैंने tan थीटा बाई 2 रख दिया। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा साइन थीटा का फॉर्मूला। और साइन थीटा किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15।
देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में मैंने क्या कहा है, प्रूव दैट cos inverse cos alpha plus cos beta upon 1 plus cos alpha into cos beta, ये किसके बराबर है? ये बराबर है 2 tan इनवर्स tan alpha by 2 into tan beta by 2। ये बच्चा हमें प्रूव कर, ये रिलेशन हमें प्रूव कर। अब इसका तरीका देखिए क्या है। तरीका काफी सिंपल है, क्वेश्चन जरूर थोड़ा लेंथी है। हम क्या करेंगे, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? जिसमें cos इनवर्स आता है, जिसमें cos इनवर्स आता है। तो देखिए 2 tan इनवर्स x का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। यहाँ देखा 2 tan इनवर्स tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2। तो इसे हम 2 tan इनवर्स x मान लेंगे। 2 tan इनवर्स x का क्या फॉर्मूला होता है? cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? अब देखिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसे साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। मैं ये वाली साइड ले रहा हूँ और इससे ये प्रूव कर रहा हूँ। तो tan किसके बराबर होता है? साइन अपॉन कॉस। ये जो बीटा है यहाँ अब देखिए, अब आएंगे यहाँ पे cos इनवर्स। अब हम एलसीएम ले लेंगे 1 और इसका एलसीएम यही आएगा, तो इसकी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये आएगा cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 इंटू cos स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 इंटू cos स्क्वायर बीटा बाई 2। अब देखिए इसको इधर ले लीजिए। अब देखिए ये वाली टर्म जो है इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको और इसको कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में। अब बच्चों इसमें ट्रिक क्या लगाएंगे वो देख लीजिए आप। cos इनवर्स हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सही। और 4 इंटू दिस को ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, 2 cos अल्फा बाई 2 इंटू cos बीटा बाई 2
का होल स्क्वायर, और ये 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पर 2 कॉस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ऊपर हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ जो 4 होगा सही उसको हमने इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया, इसके साथ जो 4 होगा तो इसको और इसके साथ जो 4 होगा उसको इस तरह से कन्वर्ट कर दिया। ठीक, सिमिलरली हमने यहाँ पर भी इस फॉर्म में इसको लिख दिया। अब देखिए अब आप यहाँ देखिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा। 2 cos A cos B का क्या फॉर्मूला होता है? वो होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। क्लियर है? ये फॉर्मूला होता है बच्चों 2 cos A cos B का, और माइनस 2 sin A sin B का फॉर्मूला होता है cos A प्लस B माइनस cos A माइनस B। सही। अब अगर मान लीजिए यहाँ माइनस ना हो तो हम यहाँ का माइनस यहाँ पहुँचा देंगे, तो ये माइनस और ये प्लस। तो अब देखिए यहाँ दिए cos इनवर्स 2 cos A cos B का क्या फॉर्मूला होगा cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, और ये cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। सही, यहाँ पे भी ऐसे ही लगा देंगे बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे बच्चों, cos इनवर्स यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। सही, तो आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो आएगा माइनस और साथ में माइनस भी खोल रहा हूँ। अपॉन में यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। और यहाँ पर भी a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे।
अब देखिए नेक्स्ट, बच्चों ये टर्म तो इससे चली जाएगी, सॉरी इससे, और ये वाली टर्म इससे चली जाएगी, तो ऊपर बचेगा cos इनवर्स 2 और 2 4, cos अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 इंटू cos अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2 अपॉन ये टर्म इससे चली जाएगी, ये आएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 प्लस 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, 2 कॉमन लेके ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ बचेगा 2 cos अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 इंटू cos अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2 अपॉन में cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 प्लस cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पर 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगा देंगे, और यहाँ पर अच्छा आप ऐसा करिए, इसे कैंसिल आउट मत करिए, फिर यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे 2 cos स्क्वायर A, और यहाँ पर भी 2 cos स्क्वायर A का फॉर्मूला लगा देंगे, अपने आप ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ आएगा cos इनवर्स, ये 2 एज इट इज, 2 cos A cos B का क्या फॉर्मूला होगा, cos A प्लस B बाई 2 प्लस cos A माइनस B बाई 2। तो ध्यान देखिए, 2 cos स्क्वायर A का क्या फॉर्म होता है, 1 प्लस cos 2A, और यहाँ पर 2 cos स्क्वायर A का क्या फॉर्म होता है, 1 प्लस cos 2A। ठीक है अच्छा, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये आएगा cos इनवर्स 2 cos अल्फा, 2 कॉमन ले लो, और ये cos B, और यहाँ पर 2 प्लस cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। क्लियर है बच्चों? अब देखिए यहाँ पर हम दोबारा से फॉर्मूला लगा देंगे cos A प्लस cos B का। cos A प्लस cos B का क्या फॉर्मूला है, 2 cos A प्लस B बाई 2। अब देखिए यहाँ पर 2 तो एज इट इज है, और यहाँ पर cos A प्लस cos B का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है 2 cos A प्लस B बाई 2 इंटू cos A माइनस B बाई 2। तो अब देखिए क्या आएगा यहाँ पे, cos इनवर्स cos अल्फा प्लस cos बीटा, और यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस cos कितना आएगा बच्चों,
अल्फा इंटू कॉस थीटा, यही बच्चों हमें प्रूव करना। सही। अब अभी ये तरीका देख लीजिए, देखूंगा मैं इसका, अगर कोई छोटा तरीका मिलेगा तो वो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे।